अक्सर जगहों पर, कुछ जगहों पर मुहर्रम होते, बोलो होते नहीं होते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आइए सबसे पहले सैयद साहब का एक बयान सुनते हैं, और इस बयान को अगर आपने सही मानों में सुन लिया तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि आज लोग मुहर्रम में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो गौर से इस बयान को सुने और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए बयान सुनते हैं। अक्सर जगहों पर, कुछ जगहों पर मुहर्रम होते, बोलो होते नहीं होते। ताज़ियादारी होती है। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, गौर करना इस बात पर। जब बोलूंगा तो जिम्मेदारी से बोलूंगा, जब कहूंगा तो जिम्मेदारी से कहूंगा। मेरा काम कहने, तुम्हारा काम नमाज पढ़ने का है, कबूल करना ना करना अल्लाह के हाथ। हमारा आपका काम हज करना है, कबूल करना ना करना अल्लाह का काम। आज इस चीज को इतना बढ़ा करके रख दिया। हम हिंदुस्तान में जाते हैं, जहां देखो तो यही झगड़ा। पूछ रहे हैं कि साहब मुहर्रम बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, मुहर्रम कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, मुहर्रम का मेला लगे या ना लगे। अब सारे के सारे लोग, मुझे यहां का पता नहीं क्या मैटर है, इसलिए बता रहा हूं, ये चैनल है यहां पे, ये बात दूर तक जाती है। सारे के सारे लोग अपने आंकड़े फिट कर रहे हैं। अब अपनी तबीयत लगा रहे हैं। जिसकी जो समझ में आ जाए वो वही कह देता है। मैं करा रहा हूं, मान लो, तो मेरी समझ में आया तो मैं कहूंगा लो रामपुर में नहीं हो रहा है, तो रामपुर में अगर शराब पी जाएगी तो पियोगे। एक मिसाल, कोई ना कुरान ना हदीस ना किसी पढ़े लिखे से पूछना। अगर जो चीज मालूम नहीं है वो किसी पढ़े लिखे से पूछो। अगर खुद उसकी तरफ जाओगे, खुद जाओगे, और जब मालूमात नहीं है तो जरूर कदम बहक जाएगा। और जब कदम बहक जाएगा, जब कदम बहक जाएगा तो फिर संभालने वाला कोई नहीं। हुसैन पाक की मोहब्बत अगर जिसके दिल में ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। तवज्जो रखना, अगर अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में ना हो, नफरत वाली अगर बातें करे तो वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं। उसका कोई भरोसा नहीं कि वो यहूदी होके मरे, नसरानी होके मरे, मजूसी होके मरे, ईमान पे मरे या ना मरे। समझ में आ रही है बात? पहली बात, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत, एक हदीस नहीं, कई तकरीरें मैंने कही हैं, एक नहीं दसों बीसों हदीसें सुना सकता हूं, बता सकता हूं। कुरान की आयत भी है। अब जिनके बारे में कुरान की आयत हो, हदीस हो, तो वो तो मानना ही है। समझ में आ रही है बात? हदीस शरीफ अला वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मुस्तकमिलल ईमान। बेशक सुभान अल्लाह। इमाम हसन हुसैन से, सैयदों से, आले रसूल से, आले मोहब्बत से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ जो दुनिया से गया वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। ये तो हो गई मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत शरीयते मुस्तफा के दायरे में है। किस में है बोलो? एक आंगन है, फुलवाड़ी उसी में रहेगी। तवज्जो तवज्जो सुनना, मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अगर कोई ये कहे साहब मैं शराब पी करके
इमाम हुसैन पाक की मनक़बत पढ़ूंगा, इसे मोहब्बत कहोगे? नहीं, बोलो। नहीं। कोई ये कहे कि मैं ढोल बजा करके इमाम हुसैन पाक का नारा लगाऊंगा, इसे मोहब्बत कहोगे? ना, बोलते रहना, तवज्जो रखना। बोले ये मोहब्बत है क्या? ना। अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी तवज्जो रखो, थोड़ी सी तवज्जो, मैं तुम्हें बता दूंगा और इंशाअल्लाह समझ में आ जाए। इमाम हुसैन पाक का जिक्र करने को कोई भी मौलवी मना नहीं कर सकता। देवबंदियों वहाबियों की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं अपनों की बात कर रहा हूं। और अगर उनके जिक्र को मना करे तो समझ लो इसके ईमान में खोट। जी, समझ में आ रही बात? इसके ईमान में खोट, बेश। कोई मना नहीं करता। लेकिन प्यारो, जरा तवज्जो करना, गौर करना। दीन की बातें जितनी भी होती हैं, कहां से होती हैं? मदरसे से, मस्जिद से, इन जगहों से होती है। बोलो, यही मसदर है उसका निकलने का। इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे जिनका नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जिनका नाम इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे जिनका नाम इमाम मूसा काजिम। कितनी नस्लें बता दी मैंने। अब सुनो, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो, पूरी दुनिया के मौलवियों से फतवा ले लो। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं दूर का नहीं हूं, जब चाहो बुला लो, भरे मजमे में तोबा, वरना माननी पड़ेगी। जी। पूरी दुनिया के मौलवी और मुफ्तियों से फतवा ले लो, कोई माइकलाल साबित नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप का किसी का इंतकाल होता है, 10वां, 3वां, 40वां कौन करता? औलाद। पहले किसको हक है? बोलो, औलाद को। और जब औलाद ना हो तो उसके रिश्तेदार, यही तो करते हैं। मगर उनकी औलाद इमाम हुसैन पाक जब शहीद हुए, 1 साल के बाद, जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, तो ना तो उन्होंने ढोल बजाया, ना ताजिया बनाया, ना मुहर्रम लेकर के घूमे, ना मेला लगाया। खुदा की कसम, उनका रोजा रहता था, कुरान पढ़ते थे, लंगर करते थे, गरीबों को देखते थे और नाना को याद करते थे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करके नाना की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं